आप देख रहे हैं जनना जनम। आप बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी दादी और अपने पिताजी की मौत का जिक्र करते हुए पूरे चुनावी माहौल को भावनात्मक करने की कोशिश की है, क्या ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर वो यूं ही बोल गए हैं, या वो एक ऐसी स्ट्रेटजी पर काम करें जिससे लगता है कि मोदी के विचारों को या मोदी के भाषणों का काट खोजना अब उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तमाम उससे बात करने हमारे साथ प्रभु चावला हैं, साथ ही हमारे साथ संजय पुगलिया, रीता जोशी बगुणा है और सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ है। लेकिन संजय जी, जो ब्रेक के पहले मैंने सवाल खड़ा किया था कि राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि भाई वो रिलक्टेंट वॉरियर है, वो संकोची प्रवृत्ति के हैं, वो अच्छा भाषण नहीं देते हैं, वो लोगों से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो जुपिटर और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। जब जुपिटर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तब भी लोग आलोचना करते हैं, जब वो अपनी दादी और अपने पिताजी की शहादत के बारे में बात करते हैं तब भी उनकी आलोचना हो रही है। सवाल इस बात को लेकर यह है, क्या एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक मैच्योर्ड स्पीकर के तौर पर आप उनको देख रहे हैं या कुछ और? आशुतोष, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हम लोग थोड़ा बहुत चूंकि कम्युनिकेशन के धंधे से डील करते हैं तो यहां अपनी राय में बड़ी संक्षेप में रखने की कोशिश करता हूं। नंबर एक कि पहले तो ये इशू था कि क्या मोदी के सामने उनकी वक्तृत्व शैली जो है उसके सामने मैच कर पाएंगे, या ये तो बोलते ही नहीं है, अब बोलने लग गए, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या उनमें इंप्रूवमेंट है? पक्के तौर पर इंप्रूवमेंट है, लेकिन दिक्कत कहां है? आप ये ख्याल रखिए कि हर व्यक्ति को, और उनको इन सलाहों को पता नहीं उनके लोग देते हैं कि नहीं देते हैं, और हमको फ्री में ऑन एयर देने का ये मौका मिला है तो हम जरूर देना चाहेंगे। वो ये है कि आप एक सिंसियर, एक सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं। अगर आप सिंसियर और सॉफ्ट स्पोकन हैं तो आप बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज मत करिए, बहुत ज्यादा मैनरिज्म की आपको जरूरत नहीं है, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी आवाज कैसी है। जब आप चीखते हैं तो वो श्रिल लगता है, वो ऑफ पुटिंग लगता है। अब आई बात कंटेंट की, ये तो हुआ मैनरिज्म का। जहां तक कंटेंट का सवाल है, जैसे होता ना कि बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत मेहनत की, लेकिन जब पर्चा लिखने गए तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो हर स्पीच में कुछ ना कुछ स्लिप ऑफ टंग होता है, कुछ ना कुछ इनआर्टिकुलेट एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ कच्चे वाक्य इनके मुंह से निकलते हैं और कुछ बहुत ही घोर आपत्तिजनक शब्द इनके मुंह से निकलते हैं। मुझे लगता है कि इनको और रिलेटेबल होने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो इनको खुलेआम ये सलाह दे सकें कि आपको आम जनता से बात करनी है तो कैसे भाषण देना है, एकेडमिक भाषण देना है तो कैसे भाषण देना है। कई बार ये कंफ्यूजन दिखता है इनकी स्पीचेस में कंफ्यूजन। प्रभु, क्या आप संजय जी की राय से सहमत नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस अंदाज में, जिस आक्रामकता के साथ नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, जिस तरीके से वो मुद्दों को रखने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से सीधे वो नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं, क्या राहुल गांधी उसकी काट देने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, पहले एक बात क्लियर कर दूं, संजय ने काफी अच्छी बात कही है, परंतु मैं एज एडिटर रहा हूं, 20 साल से एडिटर रहा हूं, और अगर स्टाइल की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, तो एक टाइम मैगजीन के ऊपर स्टोरी लिखी गई, बुक है जी, कि जब तक आप हाइप नहीं करेंगे आपकी स्टोरी पढ़ी नहीं जाएगी। और आप टीवी चलाते हैं कि आप एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं दिखाते स्टोरीज को, आप हेल्थ के ऊपर स्टोरी क्यों नहीं दिखाते? आपको भी मोदी दिखाना है, राहुल दिखाना है, जो बिकता है वो दिखता है जी। सवाल ये है कि अगर कम्युनिकेशन पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे अटल जी बोलते थे, कंटेंट उनके अंदर कम होता था हालांकि, पर इमोशन ज्यादा होते थे, पर अपने भाषा के शब्दों का प्रयोग ऐसा करते थे, दिल को छू जाते थे। राहुल की जो आज भाषा थी वो हमारे और आपके लिए नहीं थी जी, कि हम लोग जिस चीज की डिबेट की बात कर रहे हैं, कि मार्केट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट अगर 3% पर आ गई है तो कहीं मार्केट स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन भी हिंदुस्तान में फेल हो गई है। जो इंडिया स्टोरी फेल होने की बात आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, वहां सब बड़े बड़े जो MBA पढ़ के आए हैं हार्वर्ड वार्ड से, सब फेल हो गए हैं। तो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि यही एक भाषा है जो आज गांव का वोटर जो है, छोटे शहर का, समझता है। वो इमोशन की बात समझता है, वो कास्ट की बात समझता है, वो कम्युनिज्म के धर्म की बात समझता है। उसको भ्रष्टाचार से लेने देना कुछ नहीं। आप पॉपुलरिटी वोट दिखा रहे हैं जी, और आपने दिखाया कि लालू यादव से ज्यादा पॉपुलर लीडर है, तो भ्रष्टाचार का मामला है क्या? और दूसरा एक बार और बता दूं, जो माइनॉरिटीज की बात आप पहले से उठा रहे थे कि माइनॉरिटीज जो हैं उसके ऊपर, सिखों के ऊपर कुछ भी न, मैं भी इस बात से दुखी हूं कि आज सिखों के इतने सारे मर्ग, मैं उस वक्त 31 अक्टूबर को विटनेस हूं उसके ऊपर। और एक स्टोरी के अंदर बता रहा हूं, स्टोरी में जब तक एनेक्डोट नहीं लिखे जाएंगे, आप अच्छी स्टोरी होती है जिसके अंदर एनेक्डोट लिखे जाते हैं, वो मेरे को सिखाया गया है, जो सबसे अच्छी स्टोरी। तो राहुल गांधी एनेक्डोट भी ला रहे हैं, और माइनॉरिटी आज दिल्ली के सिख 80% अभी भी कांग्रेस को वोट देते हैं। क्यों देते हैं? जबकि उनमें से किसी को सजा नहीं हुई, 3000 सिख मारे गए इस देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ वो अभी भी कनेक्ट करते हैं कि माइनॉरिटी के लोग हैं, वो उसी का फायदा उठा रहे हैं, उसी का फायदा उठाने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं वो आम आदमी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपको माफ करेंगे, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। सुधांशु जी, आप
ये जरा बताइए कि भाई अब कम से कम मुकाबला बराबर का होता नजर आ रहा है आपको कि नहीं, कि अभी तक आपको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के सामने वॉकओवर देते हुए नजर आ रहे हैं? अगर वो इमोशनलाइज कर रहे हैं, अगर वो एनेक्डोट जोड़ने जैसा कि प्रभु कह रहे हैं, अगर वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत है। आशुतोष जी, पहली बात मैं प्रभु चावला जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी जी जो है सारे चुनाव को पोलराइज करना चाह रहे हैं। वो कम्युनल पोलराइजेशन करें, उनको स्वागत हो, देश अब भ्रमित नहीं होने वाला। दूसरी बात समझिए, टेलीजेनिक, फोटोजेनिक, ये सारी भाषाएं मार्केटिंग की बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा मास लीडर जो था वो गांधी जी थे, जिनकी ना तो भाषा में दम था उस जिस तरह के आज होनी चाहिए, ना आवाज उनकी वो थी, ना उनकी ड्रेस सेंस वो थी जो जिसको आप टेलीजेनिक या फोटोजेनिक कहेंगे, लेकिन ही कमांडेड द लार्जेस्ट फॉलोइंग। क्यों? क्योंकि उनकी बात में विश्वसनीयता थी। आज प्रश्न यह है कि देश में विश्वसनीयता किस आदमी की है? आज विश्वसनीयता के नाम पे राहुल गांधी जी की 0 विश्वसनीयता और नरेंद्र मोदी की 360 डिग्री विश्वसनीयता है। क्या आपको डरने की जरूरत है क्या? जो है उनके बारे में सुधांशु जी, अब आपको डरने की जरूरत है क्या? अगर वो इमोशनलाइज कर रहे हैं, अगर वो पोलराइज कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत है क्या? क्योंकि मोदी के बारे में कहा जाता है तो पोलराइज करते हैं। 360 डिग्री विश्वसनीयता जिस आदमी की हो, उनको राहुल गांधी जी जैसे व्यक्तित्व से कोई डरने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इन शख्स की विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि ये गेस्ट अपीयरेंस और नो अपीयरेंस, दैट इज द स्टोरी ऑफ राहुल गांधी। आएंगे, बोलेंगे, फिर कहां गायब हो जाएंगे किसी को नहीं पता। देश में नेतृत्व में शौर्य चाहिए होता है, विश्वसनीयता चाहिए होती है, गेस्ट अपीयरेंसेस नहीं चाहिए होते। इसलिए हमें इनके भाषण से कोई डर नहीं, इनकी क्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स से कोई डर नहीं। जितना करना चाहे करें। सुधांशु, मैं आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आज आपने अपने बोलने के पहले ही बोल दिया कि आज मैं बहुत आक्रोशित हूं, बहुत आक्रोश। मुझे लगता है राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो उन्होंने आपको प्रोवोक कर दिया, उन्होंने बीजेपी को प्रोवोक किया। ये नेता की बड़ी कामयाबी है, और नरेंद्र मोदी अब तक प्रोवोक करने में कामयाब रहते थे। ना राजनीति का स्तर गिराया इन्होंने। सारा प्रश्न है कि क्या राजनीति का ये स्तर गिराना है? मुझे भाजपा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में अगर आप राजनीति का स्तर इस लेवल तक लेके आएंगे, इसका फर्क पड़ता है। तो मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आक्रोशित हूं, बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में आक्रोशित नहीं हूं। रीता जी आप जवाब देना चाहेंगे जो बात सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं? जी रीता जी। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो दिल से बोल रहे थे। उन्होंने भाषण के शुरू में कह दिया कि मैं कोई राजनेता के तेरे नहीं, मैं अपने दिल की बात आपसे करने आया हूं। और मुझे लगता है उन्होंने जो बातें कही उसका जबरदस्त प्रभाव हुआ है, वरना सुधांशु मित्तल जी को इतना गुस्सा आज नहीं आता, बहुत गुस्सा कर रहे हैं वो। लेकिन जहां तक मार्केटिंग का प्रश्न है, पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मार्केट कर रही है मोदी जी को, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे उनकी सभाएं हो। अरे 50-50 लाख 1-1 करोड़ के मंच बन रहे हैं, किस तरह के स्क्रीन लग रहे हैं, करोड़ों रुपए। लखनऊ की, कानपुर की रैली में 7 करोड़ रुपया खर्चा करके भीड़ इकट्ठी करी गई। प्रश्न यहाँ ये है कि मार्केटिंग तो आप कर रहे हो, हमारे पास इतिहास है, हमको मार्केट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने अतीत पर जाते हैं, यूपीए के कामों पर जाते हैं। अगर आप एनडीए का 7 साल और यूपीए का 9 साल मिला लीजिए, जिस गंभीर संकट से, आर्थिक संकट में यूपीए ने अपना कार्यकाल चलाया, और फिर भी एनडीए के कार्यकाल से कहीं बेहतर रिजल्ट दिए हैं, चाहे जीडीपी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो जनता के लिए, आप जो सवाल खड़े कर रही हैं, कंपेयर करिए ना। और ये बात कर रहे हैं सुशासन की। रीता जी, आप जो सवाल खड़े कर रही हैं, मैं आपसे, तीसरा बच्चा को मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कहा कि मार्केट नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जैसा व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेदखल किया अपने प्रदेश से, वो उनका बहुत बड़ा नेता बना हुआ है। आज चले जाइए मध्य प्रदेश में क्या हालत है कि महिला सुरक्षा में सबसे वर्स्ट स्टेट है, गरीबी में पीछे है। उस पर आगे बातचीत करेंगे, उस पर मैं आगे बातचीत, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको यहाँ पे। बट संजय जी, जो सवाल ये है कि भाई रीता जी ने कहा कि हमको मार्केट करने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतिहास है, हमारे पास विरासत है, और वो पूरा देश जानता है, उससे उसका कनेक्ट है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, और पिछले कम से कम 6-7 महीने से तो गजब की उन्होंने मार्केटिंग की है, ब्रांडिंग बहुत अच्छी की है, बहुत पैसा भी खर्च किया उसको लेके। क्या नरेंद्र मोदी के बारे में कहा समय से पहले पीक कर गए, और राहुल गांधी के बारे में कहा कि समय आने के बाद भी पीक नहीं कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने सही कर्व भी लिया है?
ये आप जो कह रहे हैं इसको देखना होगा। ये बात सही है कि राहुल गांधी अब अपना जिसको कहते हैं पूरे खेल को अनफोल्ड करना अब उन्होंने शुरू किया है। देखना होगा कि आगे इसको वो कैरी कैसे करते हैं और इसके जो रफ एजेस हैं उसको वो किस तरीके से उसकी छटाई करते हैं। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि वो पीक आउट कर तो नहीं जाएंगे जल्दी, क्योंकि बहुत पहले से उन्होंने एक बड़ा मोमेंटम बना दिया है। तो इस पर चूंकि हम लोग थोड़ी बहुत खबर और जानकारी रखते हैं, तो मैं ये बता सकता हूं आशुतोष कि आने वाले दिनों में मोदी कर्व के कितना आगे हैं इसको ध्यान से नोटिस करिएगा। वो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जिसको कोई गिमिक कहेगा, कोई क्रिएटिविटी कहेगा, उसको एंटिसिपेट कर पाना हम एक्सपर्ट लोग, टीकाकार लोगों के बस की भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी के भी बस की नहीं है। बिल्कुल, बट मेरा सवाल यह कि राहुल गांधी आपने कहा कि अनफोल्ड अपने को कर रहे हैं, क्या अनफोल्ड करने में उन्होंने देरी की संजय जी? अनफोल्ड करने में उन्होंने देर की है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि देश आपसे आगे की बात सुनना चाहता है, आपसे विजन ये जानना चाहता है कि आप देश को एक नेतृत्व के रूप में कैसे चलाओगे। आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो रही है, देश की पीड़ा बहुत अच्छी हो रही है, गरीबों के साथ हमदर्दी की कोशिश बहुत अच्छी हो रही है। ये देश का मिजाज बदल गया है। वो आपसे आगे की बात सुनना चाहता है, तर्क पे सुनना चाहता है, मैटर ऑफ फैक्टली तरीके से सुनना चाहता है। वहां पर छायावाद का और इस तरह के इमोशन का इतना जबरदस्त वघार कैसे चलेगा, जरा मुझे शक है। बिल्कुल, आपको शक है प्रभु, बट अगर ये तुलना करें तो अपने आप में बड़ी क्लासिक तुलना होगी, बड़ी शास्त्रीय तुलना होगी कि एक तरफ जो है वो, मैं माफ करिएगा कहते समय, रॉयल्टी, एक तरफ रॉयल्टी है, दूसरी तरफ कॉमन मैन। कुछ भी हो, दोनों की विरासत अपनी है, दोनों का अपनी एक उसकी पृष्ठभूमि भी है। नरेंद्र मोदी जहां कहते हैं वो कहते हैं भाई देखो मैं कितना कमजोर, मैं कितने गरीब परिवार से ऊपर यहां तक पहुंचा, बीजेपी ने मुझे वहां पहुंचाया। राहुल गांधी को कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जब रीता जी कहती हैं कि राहुल गांधी को मार्केट करने की जरूरत नहीं है, क्या आपको लगता है वो सही कह रही हैं? नहीं, आप रॉयल्टी प्रयोग किया, आपने कहा माफ करना कह दिया मैंने। एक तरफ पेडिग्री है, दूसरी तरफ कॉमन मैन है, मैं ये कहूंगा। और पेडिग्री में अभी जिस तरह की भाषा आजकल चल रही है, आजकल कौन कहां से पढ़ा हुआ है और कहां से पढ़ के आया और किस परिवार से बिलोंग करता है, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में, मीडिया में, हर जगह ये पहली होती है कि आप कहां से पढ़ के आए हो। एक अखबार के एडिटर तो इसलिए हायर किए जाते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड से आए हैं कि नहीं आए हैं, अभी भी ये चलता है। परंतु कॉमन मैन की एक्सेप्टेबिलिटी देश के अंदर बढ़ती चली जाती है। नो, ये बात बिल्कुल सच है। परंतु जो राहुल गांधी ने अनफोल्ड किया है, मैं कह रहा हूं मोदी की पीक आउट की बात चल रही है। अभी बता रहे थे अपने को संजय कि नई नई चीजें आने वाली हैं। मैं भी समझता हूं वो कुछ ना कुछ नई चीज करेंगे, परंतु पिछले 4 मीटिंग से मैं देख रहा हूं उनका कि एक बड़ा परिवर्तन कोई उनकी कम्युनिकेशन स्किल में आया नहीं है। कोई नई बात उन्होंने उठाई नहीं है, नई तरीके से रखी, वही पुरानी चीजें रखी हैं। उन्होंने एक बात जरूर की है कि पाकिस्तान के बारे में या राष्ट्रवाद के बारे में बातें कम कर दी हैं। राहुल गांधी हर मीटिंग के अंदर कोई ना कोई नई चीज खड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डिबेट करते हैं, उससे हम सहमत हो या नहीं हो, इशू के ऊपर वो नहीं लाना चाहते। मैंने पहली बार भी कहा है कि मेरे को ये लगता है अपने 12 इलेक्शन कवर करने का बाद एक्सपीरियंस कि गांधी परिवार हमेशा अपने ऊपर इश्यू को लाकर खड़ा कर देता है। हमेशा जब भी कभी चुनाव आता है कि इस देश के अंदर गांधी परिवार ही देश को इकट्ठा कर सकता है। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी को देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी को देख लीजिए, संजय गांधी को देख लीजिए, ये लोग अपने तरफ केंद्रित कर लेते हैं पर्सनैलिटी क्लैशेस बना करके कि हमारी चलती है पार्टी के अंदर। संजय और नरेंद्र मोदी की पार्टी के अंदर कितनी चलेगी पता नहीं है किसी के अंदर। तो देश को इकट्ठा रखना है, पार्टी को इकट्ठा रखना है, ये केवल गांधी ही कर सकता है। उसमें वो अपनी नई एक चीजें लाना चाहते हैं, परिवार की एनेक्डोट्स लाना चाहते हैं। राहुल गांधी का भी अभी एजेंडा अनफोल्ड होना बाकी है। भविष्य के बारे में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। देवीलाल की एक सेंटेंस कहूंगा, देवीलाल का मैं सेंटेंस ज्यादा कहूंगा कि वो कहते थे कि हर बार मैं मैनिफेस्टो लिखता हूं उसका कवर पेज बदल देता हूं क्योंकि 11-15 के पेज कभी इंप्लीमेंट नहीं होते। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज की राजनीति भविष्य में हम क्या करेंगे उसके ऊपर चलेगी, बिल्कुल गलत है। आज की राजनीति सिर्फ इमोशंस के ऊपर चलेगी, आपके व्यक्तित्व के ऊपर चलेगी। मोदी का व्यक्तित्व एक तरफ है, राहुल का व्यक्तित्व दूसरी तरफ है, इनके बीच में लड़ाई होगी। विजन के बारे में कोई लड़ाई होने वाली नहीं। बिल्कुल प्रभु, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपका साथ।